इनमें चूना किया गया, चूना इसको दिया गया, इसको चूना और इसमें हमने मिला दिया था थोड़ा सा सल्फर और प्रोफेनोफास। प्रोफेनोफास से पौधा खत्म हो जाता है ये, ठीक है। अब देखते हैं 2 लाइन में खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको दिया है 40 ml पर लीटर चूने पे, 50 होगा, 50-60 ml। तो 60 ml पे ये पौधा खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है ना। तो अभी ये 2 लाइन है, तो इसमें ये जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे ऑब्जर्वेशन करेगा तो ये मर जाएगा, और ये नहीं, और सूखने के बाद इस पर रह जाता है। तो इसकी दुर्गंध से कुछ इंसेक्ट ऊपर नहीं चढ़ेंगे, और कुछ सल्फर हमने दिया है कि ताकि माइट्स मर जाए, ठीक है। तो इसको मर जाएंगे पौधे या तो बच जाएंगे, और बच जाते हैं तो फिर ये फार्मूला हम बारिश में पुताई के लिए कर सकते हैं। यहाँ से डैम्पिंग अप आता है तो मरता नहीं फिर। और इसमें हमने नीला तोता नहीं मिलाया, नीला तोता रह गया, नीला तोता मिल जाता तो और बढ़िया होता है, कि नहीं, उसके भी क्रिस्टल बनते हैं। तो ये इसमें पुताई करने में 10 मिनट लगे, 2 लाइन में 40 पौधों में 10 मिनट, 5 मिनट में 40 पौधे, यानी 1 मिनट में 7 से 8 पौधे हो जाते हैं। 10 मान लो, 15 मिनट मान लो मैक्सिमम, ठीक है। अगर रेस्ट भी हो तो 15 मिनट, 7 मिनट लगते, सच्चो कट्टा है 280, और 6 चौक 24, 5 घंटे 6 घंटे लगे, यानी एक लेबर दिन भर में इसकी बुताई आराम से कर देगा 1 एकड़ की। यानी 50 एकड़ है तो 50 मजदूर, 10 एकड़ है तो 10 मजदूर लगेंगे। छोटे पौधे पे बड़ा होता जाएगा वैसे ही तो डबल हो सकते, टेबल हो सकते, 4 गुना हो सकते हैं। तो 3-4 बार पुताई कर देते, तना नीचे से मरता है वो नहीं मरेगा, फंगस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अभी भी ये जैसे कि होगा तो नहीं होगा, तो इस पर दे दिया है। नीला तोता रह गया, ठीक है, भूल गए रह क्या गया। और इन तरबूज पे अलग अलग, जैसे कि कंपोस्ट, गोबर की खाद, और आपका ये होता है आपका, ये क्या है, और पपीता है, ये मुरझा रहा है, ये यहाँ से टूट गया, मुरझा क्या रहा है, यहाँ से टूटा ये, इसको कोई फंगस इसने दिया और डैमेज, और यहाँ से ये हो रहा है। और देखते हैं दूसरा लगा देंगे या तो, ठीक है। तो इस पे हमने, इस पे इधर कुछ दिया था हमने सल्फर, सेकंड पे इस पे दिया गया, इस पे दिया है, ये 2 छोड़ के, और फिर आज उस पे दे दिया है कुछ, यानी मिर्ची पे सल्फर रेगुलर चल ही रहा है। और इस पे हमें तरबूज पे कर लें, 4 लाइन है, तो जैसे कि इस पे 2 पे सल्फर दिया, ठीक है, 2 पे आपका फर्टिलाइजर वो दे दें, 2 पे डिकम्पोजर दे दें, एक लाइन पे, एक लाइन छोड़ के, या उनमें निशान कर दें, हम मार्किंग कर दें, आज ही कर दें, आज से ही स्टार्ट कर दें। और ये हर 7 दिन पे 7 बार स्प्रे करें, 6 बार, 4-5 स्प्रे, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा आपका फर्टिलाइजर का हो जाएगा, और एक आपका डिकम्पोजर का हो जाएगा, ठीक है, और एक बैक्टीरिया का हो जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस उसके हैं तो कंटोसिया का। और एक प्रयोग हो जाएगा इसमें ड्रेंचिंग, इसी फर्टिलाइजर का हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका गोबर की खाद का ड्रेंचिंग हो जाएगा। और इस प्रकार से 3-4 प्रयोग हो जाएंगे, ठीक है। और एक बोरान का कर लेना, ठीक है, बोरान का हो जाएगा, बोरान ड्रेंचिंग कर देना। जैसे 4-5-6 प्रयोग हो जाएंगे इस पे करेंगे तो। सल्फर का भी कर सकते हो, सल्फर कैल्शियम, ये बोरान के साथ ही से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला एक अलग कर लेना, नीचे कर लो। तो ऐसे अलग अलग इसमें प्रयोग हो जाएंगे, तो वो देख लो, ताकि तरबूज का साइज क्या आता है, जिसमें दिया जिसमें नहीं दिया, साइज देना है इसकी, क्योंकि क्वालिटी भी, इसका प्राइस और इसका प्रोडक्शन, इसका जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, ना कि आप कितना प्रोडक्शन करते हैं, तो कितना निकालते हैं, उस पर वेट भी निकलता है, साथ में क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस रेट, तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ पर होता है। तो ये पपीता के साथ एक बिजनेस मॉडल ये बन सकता है। 2000 पौधे लगा दो, 10-12 टन निकल आए, कि पपीता के सारे खर्च निकल जाए, कि नहीं, और पपीता के खर्च इसमें निकल जाए, और पपीता उसमें सेव हो जाए, आगे चल जाए, 2 महीने में टर्नओवर होने लग जाए। 2 महीने में अगर टर्नओवर होने लग जाए तो फिर ये बिजनेस मॉडल बन जाता है, पपीता प्लस तो वाटरमेलन। तो ये एक बिजनेस मॉडल हो गया। 2 महीने में तो एक कंपनी भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि 60 दिन का टर्नओवर चाहिए ही चाहिए कंपनी चलाने के लिए, कम से कम 90 दिन का टर्नओवर चाहिए। 90 दिन से ऊपर पे कंपनी क्रिएट नहीं होती है।